कुछ म्यूजिक आ रहा, लगता है ब्रह्मांड से ही आ रहा है। कितना सुंदर है ना कि आप बोल रहे हैं पीछे से इतना सुंदर म्यूजिक, तो आपको और शक्ति देता है। और उसमें जो टीएच है यू के बाद में, इसका मतलब आप जो स्पेशल आप हैं, युवा हैं, आप भविष्य लिखने वाले। अगर दिल करता है ताली बजाने का तो बजाइए। आप तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये ब्रह्मांड का खेल है। ये स्थान बिल्कुल अद्भुत है। आज हम सब आत्माएं इकट्ठी हुई हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93 समारोह में। ये जो 93 है, 93, मुझे तो इस 3 के अंदर में, 9 और 3 के अंदर में शिव जी का त्रिशूल ही नजर आता है। 9 और 3 को जमा करें, मैथ करें तो 12 नजर आता है। और माननीय योगीनाथ जी के महंत के रूप में 12 साल हुए। ये जो शब्द है ना, जिसके पहले महा होता है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। उसको कहने में भी महाराणा प्रताप एक अलग ऊर्जा आती है। मुझे तो महाराणा प्रताप जी के अंदर में वो शिव जी का रूप, उन्हीं के अंदर में छत्रपति शिवाजी, उन्हीं के अंदर में गुरु गोविंद सिंह जी का स्वरूप दिखाई देता है। ये तीनों एक त्रिशूल की तरह हमको साहस, शौर्य और पराक्रम का पाठ पढ़ाते हैं। आज हम सब यहां गोरखपुर संस्थापक समारोह और उसके अंदर में मुख्य महोत्सव, पारितोषिक वितरण समारोह, हम विनर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उस उत्सव को, उस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो हमारे परिवार के विनर्स हैं, इनको एक बार सक्सेस की, एक बार जीत की आदत पड़ जाएगी ना, उसके बाद में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस ब्रीड सक्सेस। सक्सेस से ही सक्सेस उत्पन्न होती है। जब मैं स्कूल में था तो हमारे लेक्चर स्टैंड पे लिखा हुआ था, सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु डेयर एंड एक्ट, इट सेल्डम गोज टू टिमिड। हमको डेयर करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। ये जो कंपटीशन हुआ है 7 दिन का, उस कंपटीशन में सबसे बड़ी बात थी, ये कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं था, ये कंपटीशन अपने साथ ही था। अपने स्वयं को निखारने के लिए, अपने स्वयं की सेल्फ वैल्यू और सेल्फ वर्थ को जानने का ये कंपटीशन था। जो आप विनर बने हैं, इस विन के अंदर में, इसके स्पेलिंग के अंदर में WIN है, इन है। जब तक इन नहीं होगा तब तक आप किंग नहीं बन सकते। जब तक आपके अंदर में इन नहीं होगा, आप इंडिया के जो इन से शुरू होता है उसके हिस्सा नहीं बन सकते। ये इन को पहचानने का पूरा कंपटीशन था। और मुझे बहुत खुशी है कि इस कंपटीशन के अंदर में बहुत प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स थे, लेकिन सबसे सुंदर कंपटीशन था
2047 को पहचानने का कंपटीशन। ये जो 2047 का लक्ष्य है, ये त्रिशूल की तरह है। इस त्रिशूल में पहला विकसित भारत, दूसरा आत्मनिर्भर भारत और तीसरा सबसे प्यारा भारत का विश्व गुरु बनना। और एक बात पक्की है, जिस प्रकार आप तालियां मार रहे हैं, लगता है कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कहा था ये क्षण, ये स्थान वो शिव अवतार का है, ये स्थान वो महायोगी का है, ये स्थान वो गोरखनाथ महाराज का है। जोर से तालियां बजाइए ताकि पूरा परिवार इकट्ठा हो और इस गूंज की आवाज पूरे विश्व में जानी चाहिए। ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं चारों ओर, ये जो कभी कभी लगता है ये वर्ड अंत है ना, यही संत को जन्म देता है। ये जो वर्ड संत है, यही महंत को जन्म देता है। और जो माननीय जोगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका जन्म से जो नाम था, क्या आपको मालूम है वो क्या था? अजय। प्रभु का सबसे बड़ा खेल है, हम जीवन में तभी तक रहते हैं जब तक 5 तत्व रहते हैं। ये जो 5 है ना, जिसने पंजाब का नाम पंजाब बनाया, ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो 5 प्यारे थे, उन 5 अंक में ऐसी शक्ति है कि 5 प्यारों ने एक खालसा पंथ बनाया। और देखिए, जोगी जी के नाम के अंदर में इनका जन्म भी 5 तारीख को ही हुआ है। इसी धरती ने, इसी भूमि ने, इसी स्थान ने उनको 5 बार एमपी बनाया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये ब्रह्मांड का खेल है, क्या ये सृष्टि का खेल है? और देखिए, उनके रूप में जो एक फियरलेसनेस है, जो निडरता है, जो सेल्फलेसनेस है, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा प्रभु का नाम तो उन्हीं के पास में है, पूरा जनता का प्यार तो उन्हीं के पास में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो हार्ड डिसीजन लेते हैं, ये निडरता से जो डिसीजन लेते हैं, जो इन्होंने एक मुक्ति का मार्ग, जिसके अंदर में माफिया से मुक्ति, क्राइम से मुक्ति और गुंडा राज से जो मुक्ति दी है, ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर में एक अलग ही पैशन हो। कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं कि मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। वो लगन, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट, वो परसेवरेंस। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके अंदर में जो विल पावर है, जो हार्ड डिसीजन लेने की शक्ति है,
जो नेशन फर्स्ट का, राष्ट्र सर्वप्रिय का जो अंदर एक ज्योति है, वो सबसे प्रबल और दृढ़ है। अगर दिल करता है ताली बजाने का तो बजाइए। आप उत्तराखंड के अंदर में 6 डिफेंस कॉरिडोर बनना, इतने एयरपोर्ट बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, जहां भी देखो वहां विकास। आज तो मुझे लग रहा है कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के, 8 करोड़ राजस्थान के, 33 करोड़ इस भावना को इकट्ठा आज हमने इस इवेंट से पिरोया है। एक बात पक्की है, जब इमोशंस आती है ना तो प्यास भी लगती है। एक बात पक्की है कि गोरखपुर सनातन भारत की वह धुरी है, वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वह गेम चेंजर है, वह टर्निंग पॉइंट है, जहां साधना है, संघर्ष है, साहित्य है, संस्कार है, संस्कृति भी है और देशभक्ति भी है। इतने रूप हैं। आप देश की, आप सब, खासतौर हमारे युवा, आप देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। आज के दिन भारत की जनसंख्या में 65% इज बिलो 35। ये जो अमृत पीढ़ी है, ये जो युवा पीढ़ी है, आपके विश्वास, आपके कार्य, आपकी कार्य निष्ठा के बल पर ही मैंने ये कहा है कि भारत को 2047 में आने वाली टेक्नोलॉजी के युग में कोई भी प्रथम स्थान से रोक नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि त्रिशूल की तरह हमारे सबके डीएनए के अंदर में वो सभ्यता, संस्कृति, वो वेद, पुराण, उपनिषद, उसका ज्ञान है, और दूसरी तरफ हम सब के अंदर में वो टेक्नोलॉजी का भी एक डीएनए है। संस्कृत और कंप्यूटर की भाषा में एक नेचुरल कंफर्ट है। एक बात पक्की है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दस्तक दिया है 21st सेंचुरी का, ये आने वाले समय में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। एक दिन मैं लोक भवन के अंदर में विवेकानंद मिशन के एक स्वामी जी के साथ बैठा था, तो मैंने बहुत नम्रतापूर्ण उनको कहा, स्वामी जी, आपके हर एक साधु संत को आई टैब खरीदना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी चाहिए। तो उन्होंने इतनी गहराई से कहा, वो खुद, उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। उन्होंने कहा, राज्यपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आने वाले समय में ये एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस बनने वाली है। कितनी गहरी बात कही है, ताली मारिए। हम जैसे बात करते रहे, जैसे संवाद करते रहे, अगला कदम था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस बनकर आखिर में कॉस्मिक इंटेलिजेंस बनेगी। वो ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस बनेगी, जिसमें हर भारतीय के अंदर में वो कॉस्मोस, वो ब्रह्मांड, वो सनातन का अंश है। एडीसी ने ऑलरेडी बोल दिया है, 12 मिनट हो गए हैं, लेकिन आत्मा कह रही है कि बोलते रहो। मैं हमारे युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आपके भीतर जो समर्थ है, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है,
जिसमें देश का वर्तमान ही नहीं भविष्य की अलौकित करेगा। यू आर द वन। कभी यूथ के स्पेलिंग इंग्लिश में देखना ध्यान से। YOU मतलब आप, और उसमें जो TH है यू के बाद में, इसका मतलब आप जो स्पेशल आप हैं, युवा हैं, आप भविष्य लिखने वाले। आप भारत की वह युवा शक्ति हैं जो विकसित भारत 2047 की आधारशिला है। यू आर द बेसिक एंड द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर। अपनी जिम्मेवारी को संभालिए, समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड आपकी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, आज का म्यूजिक आ रहा लगता है ब्रह्मांड से ही आ रहा है। कितना सुंदर है ना कि आप बोल रहे हैं पीछे से इतना सुंदर म्यूजिक, तो आपको और शक्ति देता है।